हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें कि हमारे साहब आपकी बीएड परीक्षा 2024 की अपनी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, उसके बाद बेल आइकन जो है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो क्लासेस है बीएड वाले को साथ साथ जिसने भी डीएलएड का फॉर्म भरा है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो डीएलएड वाले छात्र हैं वो भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे। कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको इतने टाइम पर क्लासेस से जुड़ना पड़ता है को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी अ, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करके पूछिए। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे आप सभी को इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक जो है नीचे मिल जाएगा। पीडीएफ का अगर चाहिए तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर, परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पे डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं है, तो ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर पाओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा। दावा अग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है? दावा अग्नि शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, दावा अग्नि शब्द का अर्थ हो जाएगा साथियों, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, ठीक है। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावा अग्नि कहते हैं, इतने याद रखिए। तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका जल में अग्नि लगने वाली आग को आपका बड़वाग्नि कहते हैं, ठीक है। पेट में लगने वाली आग को आपका जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। किस शब्द का अर्थ जो आपका मयूर है, ठीक है। किस शब्द का अर्थ आपका मयूर होता है? केकी का, नीरद का, अनंत का, मेदिन का। तो देखिए, मयूर शब्द का अर्थ आपका देखिए केकी, मोर, सारंग, नीलकंठ, अ, कलाजी, सीखी आदि सभी होता है। तो आप जो दिए गए केकी आपका मयूर शब्द का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 53 नंबर क्या देगा। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया था? विष्णु, सूर्य, शिव या इंद्र। तो आपका देखिए पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है साथियों, इसका उपयोग जो आपका देखिए इंद्र के लिए हो जाएगा या विष्णु के लिए, किसके लिए? तो इंद्र के लिए हो जाएगा, ठीक है। पुरंदर शब्द के प्राचीन शब्द आपके इंद्र, देवराज, सूरपति, माधवा, देवेश, देवेंद्र, साचीपति, वासु, सुरेश, अमरपति, ये सभी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 54 नंबर क्या दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द जो है पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द आपका पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, पुष्प का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा नहीं है हमसे पूछा है ना। तो आपका राइट आंसर साथियों अनंग। अनंग जो आपका देखिए पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द कुसुम, प्रसन्न, सुमन, फूल, गूल, पुहुप, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 55 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। तो निर्देश दिया आएगा प्रश्न संख्या 55 से 59 के लिए क्या दिया क्या गया है। देखिए, निम्नलिखित वाक्य के नीचे प्रयुक्त उचित शब्द चुनिए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा आपका, बताइए। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला आपका क्या कहलाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है साथियों? चलिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला आपका क्या कहलाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कहाँ था, हाँ, तो जिज्ञासु, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला आपका जिज्ञासु कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या दिएगा आपका 56 नंबर। जो किए गए उपकारों को न मानता हो, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसको आपका क्या कहा जाता है? तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? और जो किए गए उपायों को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका 57 नंबर। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो हर समय दूसरों को दोष खोजता हो उसको आपका
छिंद्रान्वेषी कहते हैं, ठीक है, छिंद्रान्वेषी। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। गुण दोष की विवेचन करने वाला आपका क्या होता है, आलोचक कहलाता है, ठीक है। और निंदा करने वाला आपका निंदक कहलाता है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 58 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्या देगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, तो देखिए सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, विमाता। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखें 59 नंबर। जिसे जीता न जा सके, जिसको जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे, तो जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहा जाता है, अजय। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखें 60 नंबर। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे, बताइए। जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या कहेंगे, तो जो इंद्रियों से परे हो उसको कहते हैं साथियों इंद्रियातीत। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो इंद्रियों से परे हो उसको इंद्रियातीत कहेंगे, जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहेंगे, ठीक है। और जहां पहुंचा न जा सके उसको अगम्य कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से आपका 61 नंबर पर। क्या देगा, प्रश्न संख्या 61 और 64 के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनना हमको, ठीक है। 61 नंबर कहते हैं ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल किसका, तो ताजमहल जो है साथी आपका स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टेबल विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 62 नंबर। क्या देगा, ईश्वर की कृपा से मुख भी रिक्त स्थान हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ईश्वर की कृपा से मुख भी क्या हो सकता है, तो मुख भी जो आपका वाचाल हो सकता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 63। मंदिर में क्या मिलता है, तो मंदिर में जो आपका देखिए कौन सा प्रसाद सही हो जाए, तो देखिए मंदिर में आपका क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, मंदिर में प्रसाद मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64। मनुष्य एक कैसा प्राणी है, तो मनुष्य आपका एक सामाजिक है, ऐतिहासिक है, प्रशासनिक है, व्यवहारिक है। तो मनुष्य एक आपका सामाजिक प्राणी है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 65 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। तो देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो जो बूढ़ो श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बताइए। तो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। इन पंक्तियों में आपका अलंकार की बात की जाए तो आपका जो है विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। जहां श्याम रंग यानी कि काले रंग में डूबने पर उज्जवल होना विरोध कथन है, वहां आपका वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहां आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका, देखेंगे 66 नंबर। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बैरात नर ये पाए बैराए। बताइए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बैरात नर ई पाए बह रहा है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो आपका अलंकार हो जाता है आपका यमक अलंकार हो जाएगा, आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। यहाँ जो है कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ आपका सोना और दूसरे कनक का अर्थ आपका धतूरा है। जहाँ किसी भी पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग दो बार हो और दोनों का अर्थ आपका भिन्न हो, तो वहां पे आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 67। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार कौन सा, बताइए। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपका अलंकार लगा है साथ ही आपका उपमा अलंकार लगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ मुख को जो है मयंक यानी कि चंद्रमा का समान सुंदर बताया गया है, अर्थात मुख की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 68 नंबर। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां अलंकार कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां आपका श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। जो आपका दिया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जहाँ जैसे उदाहरण के तौर पे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून,
पाए पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ रहीम ने पानी को जो है तीन अर्थों में प्रयोग किया है, चमक में, विनम्रता में और जल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उसी नागरी, इसमें कौन सा अलंकार बताइए। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो आपका अलंकार लगा साथ ही यहाँ पे रूपक अलंकार लगा, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यहाँ आपका आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घोड़े डूबो रही है, अर्थात आकाश, उषा तथा तारा पर क्रमशः आपका पनघट, स्त्री तथा घड़े का आरोप है। जहां गुणों की अंत्य समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहां आपका रूपक अलंकार जो है होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 70 नंबर। राम कलम से लिखते हैं वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है बताइए। राम कलम से लिखता है, तो देखिए जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम करने का बोध हो उसके उसे जो है करण कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका देखिए 71। जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, कौन सा वाक्य बताइए। जो विद्वान होते हैं वाक्य विनयी होते हैं, तो आपका वाक्य हो जाएगा साथियों यहाँ पे मिश्र वाक्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे आपका मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 72 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना हमको। ठीक है, बताइए। हमको शुद्ध वाक्य ना, विजय लिखती लिखती सो गई, विजय लिखता लिखता सो गई, विजय लिखता लिखता सो गया, सो गए, विजय लिखते लिखते सो गया। तो इसमें से हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो हमारे इसमें से शुद्ध वाक्य देखिए आपका पढ़ने से पता चला विजय लिखते लिखते सो गया। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, बस नदी पर गिर पड़ी, बस नदी पर, बस नदी पर, बस नदी में गिर पड़ा, बस नदी में गिर पड़ी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 74 नंबर दिया गया है प्रश्न संख्या 74 के लिए निर्देश दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। ठीक है, सप्ताह में कौन सा समास हमको बताना है। ठीक है, सप्ताह यानी कि जिस समास में आपका पूर्व पद आपका संख्यावाची हो और समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराते हो उसे जो है आपका उस समास को आपका द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो सप्ताह आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए सप्ताह हो जाएगा 7 दिनों का समूह, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। तो पहला शब्द पहला क्या है आपका, पहला पद आपका क्या है संख्यावाचक है, इसके वजह से आपका देखिए द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे मैंने आपको बताया किसी कारण से होता है तो वहाँ पे आपका कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है, जिस समास का प्रथम पद संज्ञा तथा विशेषण हो तथा द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो तो उसे आपका तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य जो आपका कारक का चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, जैसे रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित है, गगन को चूमने वाला। ठीक है, गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, दोष मुक्त यानी कि दोष से मुक्त, राजमाता यानी कि राज की माता, वनवास यानी कि वन में वास, ये सभी क्या होते हैं आपके तत्पुरुष के समास होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका देखिए 76 नंबर। कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है बताइए। कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस में से है, तो देखिए चक्रपाणी है, चौराहा है, नीलोत्पल है, मातृभक्ति है। तो इसमें आपका देखिए कर्मधारय समास आपका नीलोत्पल में जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो अथवा दोनों पदों में उपमान और उपमेय का संबंध हो वो आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, विशेषण और विशेष का नीलोत्पल यानी कि नीला है, उत्पल यानी कि कमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, दुरात्मा, दूर यानी कि बुरी है जो आत्मा, यहाँ पे आपका कर्मधारय समास लगता है। ठीक है, 77 नंबर द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में हमको बताना है। ठीक है, जय पराजय, जय पराजय, तो जय पराजय में आपका क्या हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास हो जाएगा। जय और पराजय आपका कैसा है, तो आपका हो जाएगा साथियों ये द्वंद्व समास। ठीक है, जिस
समास में प्रथम और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और इनमें प्राय जो आपका योजक का चिन्ह लगता है, यानी कि जो आपका ये वाला चिन्ह है आपका योजक का चिन्ह लगता है। ठीक है, जय पराजय यानी कि जय और पराजय, रात और दिन। ठीक है, घन श्याम, घन के समान श्याम जो आपका देखिए कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, घनश्याम जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, घन के समान श्याम। ठीक है, त्रिवेणी में आपका तीन वेणियों का समूह, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, शिव भगवान की बात हो रही थी। ठीक है, अव्यय भाव समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है, नीला है अंबर, यानी कि नीलांबर दिया गया, चिड़ी मार दिया गया, प्रत्येक दिया गया, रुपया पैसा दिया गया। तो देखिए जिस समास में पहला पद अव्यय हो, अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है तथा समास होने पर समास पद आपका अव्यय बन जाता है, उसे जो आपका अव्यय भाव समास कहते हैं। देखिए प्रत्येक, प्रत्येक आपका कैसा हो जाएगा, आपका अव्यय समास हो, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्यय भाव समास हो जाएगा। प्रत्येक यानी कि हर एक, यानी कि एक एक के प्रति आपका कैसा है, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नीलांबर है आपका, देखिए नीला है अंबर जो यानी कि कर्मधारय समास, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। रुपया पैसा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 79 में, उत्थान शब्द में कौन सा शब्द है, तो उत्थान में आपका देखिए उत्थान शब्द कैसा शब्द नहीं है, कौन सा उपसर्ग है उत्थान में आपका, देखिए तो उत्थान में आपका उत उपसर्ग लगा, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 80 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द आपका उपसर्ग है, बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका उपसर्ग रहित शब्द है, तो देखिए अपना, अपना आपका कैसा शब्द है, आपका उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं है। अपमान में आपका अप उपसर्ग लगा है, आवरण में आपका आ उपसर्ग लगा है, अपकृति में आपका अपकृति लगा है। ठीक है, अप उपसर्ग लगा है। अगले क्वेश्चन में निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 81 82 के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी संधि सही है। ठीक है, कौन सी संधि लगे, महर्षि में कौन सी संधि है, देखिए महर्षि का संधि संधि विच्छेद करने आपका महाधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, महाधन ऋषि, तो यहाँ पे आपका जो संधि लगेगा साथियों आपका गुड़, ठीक है, गुड़ स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, महाधन ऋषि होता है इसका संधि विच्छेद। ठीक है, महर्षि का। अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद स्वागतम, तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए स्वागतम का संधि विच्छेद कहेंगे सुधन आगतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी संधि लगेगी साथियों, यड़ संधि लगेगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है, सुधन आगतम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें क्या देगा, प्रश्न संख्या 83 और 100 के लिए निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद चुनना है। ठीक है, जगदीश, तो जगदीश का क्या हो जाएगा, जगत धन ईश, इसमें आपका हलंत लगता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर जगत धन ईश हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। या और अब जो आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, जगदीश जो आपका देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, इतना याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देखिए 84 नंबर क्या देगा, महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या देगा, महाधन उत्सव हो जाएगा। ठीक है, महाधन उत्सव, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर संधि की बात करें, यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 85 नंबर यशोदा, तो यशोदा का संधि भी यशोधनदा होता है। ठीक है, यशोधनदा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यशोदा का संधि भी यशोधनदा, और ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखें क्या देगा है, 86 नंबर क्या देगा, किस छंद में जो है 6 चरण होते हैं, बताइए किस छंद में आपके 6 चरण होते हैं, तो आपका आइडिया है छपाई में, छपाई में आपका देखिए 6 चरण होते हैं, इन्हें याद रखिए। ठीक है, यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें जो है प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण आपके उल्ला के होते हैं। ठीक है, रोला के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं तथा उल्ला के प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखें, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा, मैंने अभी आपको बताया था, रोला के प्रत्येक चरण में आपकी 28 मात्राएं होती हैं। अच्छा, रोला के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्रा हो। ठीक है, एक मिनट क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए रोला के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्रा होती है और उल्ला में आपकी 28 मात्रा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 88 9 2 11 मोबाइल का अर्थ, देखिए 9 2 11 यानी कि रफू चक्कर होना, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 89 नंबर क्या देगा, छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, देखिए छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा साथियों
बहुत कष्ट होना जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। छठी का दूध याद आना यानी कि बहुत कष्ट होना। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 90 नंबर क्या देगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोगीत का अर्थ क्या बताइए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोगीत का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस लोकोगीत का सही अर्थ हो जाएगा साथियों आपका आकाश पाताल का अंतर होना जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा बहुत ज्यादा अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 91 नंबर। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे कौन बताइए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक की बात की जाएगी तो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट है। सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 92 नंबर क्या देगा, इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, समाज सभा समुदाय परिवार, इसमें सबका स्त्रीलिंग शब्द आपका सभा हो जाएगी जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हमेशा यह कहा जाता है कि सभा शुरू होने वाली है, होने वाला नहीं है, सभा शुरू होने वाली है। जिन शब्दों के अंत में आ आओ पा पन न आदि आते हैं वो अधिकतर आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे बहाव लोहा, ये सभी आपके कैसे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए क्या देगा, सिंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है बताइए। तो सिंगार रस का अस्थायी भाव आपका क्या होता है साथियों, तो सिंगार रस का अस्थायी भाव आपका होता है साथियों यहाँ पे रति होता है जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 94 विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है। देखिए विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है साथियों आपके जुगुप्सा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव में आस्वाद की योग्यता उत्पन्न हो जाती है तब आपका तब उसे जो का विवश कहते हैं। ठीक है, विवश का अस्थायी भाव का जुगुप्सा यानी कि घृणा होती है। ठीक है, जुगुप्सा या तो घृणा होती है। ठीक है, 95 नंबर भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने जो है 7 रस को जो आपका देखिए रस नहीं मांगा था, इतना देखिए। ठीक है, भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी। ठीक है, आचार्य अभिनव ने जो है गुप्त ने 9 रसों की चर्चा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96 शोभित कर नवनीत लिए धुतरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, कौन सा रस है इसमें, तो इसमें जो आपका रस हो जाएगा साथियों वात्सल्य रस हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शोभित कर नवनीत लिए धुतरुन शत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इसमें जो आपका वात्सल्य रस लगा है। ठीक है, क्लियर सभी को। इसमें माता पिता का संतान के प्रति जो स्नेह होता है उससे वात्सल्य रस कहते हैं। ठीक है, और जब यह अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से रस रूप में परिवर्तित हो जाता है तब आपका वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 97 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा है चौपाई है सोठा है सवैया है या सोठा है कि सवैया है, क्या है, तो देखिए यह जो है आपका साथियों हो जाएगा दोहा। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोहा के पहले और तीसरे चरण में आपकी 13 मात्रा है और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 11 मात्रा होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 98 तद्भव शब्द है कौन सा बताइए। तो तद्भव शब्द यहाँ पे जो दिया गया है साथियों, तद्भव शब्द आपको मूसा जो दिया गया आपका तद्भव शब्द है किसका है, तो मूसक का। ठीक है, मूसक आपका कैसा होता है, तो मूसक आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो आपका मूसा दिया गया। ठीक है, सिगाल सिगाल का तद्भव क्या हो जाएगा, तो सियार हो जाएगा। ठीक है, चित्रक का क्या होता है, चित्रक का आपका चीता हो जाएगा। ठीक है, तद्भव। और वाक्य जो दिया गया है आपका बाघ का तत्सम दिया गया है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है, तो चरण कमल बंदो हरिराई इसमें अलंकार के देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथियों रूपक अलंकार, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। जहां उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां आपका रूपक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर क्या है, बालू की भांति मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए बालू की भांति मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है बालू की भीत यानी कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक एंड पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी है
तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर दीजिए, 3 मार्च को जो आपका लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में।